प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, मैं आज आपके साथ चर्चा करना चाहूँगी भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 का एक प्रसिद्ध आंदोलन था और इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारतीय जनता की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल भारत छोड़ो आंदोलन रहा, लेकिन उसका दमन भी उतना ही पाशविक और अभूतपूर्व था। जिन परिस्थितियों में ये संघर्ष छेड़ा गया, वैसी प्रतिकूल परिस्थितियां भी राष्ट्रीय आंदोलन में आज तक नहीं आई थी। युद्ध की आड़ लेकर सरकार ने अपने को सख्त से सख्त कानूनों से लैस कर लिया था और शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर दिया था। तब सवाल ये उठता है कि जब परिस्थितियां इतनी विकट थी तो कांग्रेस ने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ने का निर्णय क्यों लिया? क्या ऐसे कारण थे, क्या ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से ये आंदोलन छेड़ा गया? तो सर्वप्रथम तो ये कि क्रिप्स मिशन जो कि मार्च 1942 में भारत आया था, उसकी विफलता ने ये स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी तो कायम रखना चाहती है, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए वे तैयार नहीं है। नेहरू और गांधी जैसे लोग भी जो इस फांसीवाद विरोधी युद्ध को किसी भी तरह कमज़ोर नहीं करना चाहते थे, वे भी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि अब और अधिक चुप रहना, यह स्वीकार कर लेना है कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता की इच्छा जाने बिना भारत का भाग्य तय करने का अधिकार है। तो इसीलिए क्रिप्स योजना की विफलता के बाद कांग्रेस की नीति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अब हमारे देश के नेताओं तथा जनता को विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार वास्तव में शक्ति को हस्तांतरित नहीं करना चाहती। तब कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक वर्धा में बुलाई गई और 14 जुलाई 1942 को एक प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव में ये स्पष्ट किया कि यदि कांग्रेस की तर्कपूर्ण और न्यायसंगत मांग को न पूरा किया गया तो वह अपने राजनीतिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपनी पूरी अहिंसात्मक शक्ति लगा देगी। 8 अगस्त 1942 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव समिति के समक्ष उपस्थित किया और वे भारी बहुमत से पारित हो गया। 8 अगस्त 1942 को रात्रि में कांग्रेस के प्रतिनिधि को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि अतएव मैं आज ही आज़ादी चाहता हूँ, आज ही रात्रि में भोर होने से पहले, यदि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मंत्रियों अथवा अन्य किसी के लिए वायसराय से सौदेबाजी करने नहीं जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण स्वतंत्रता से ही संतोष होगा, उससे कम से नहीं। मेरे पास एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। वह मंत्र है, करो या मरो। हम भारत को या तो स्वतंत्र करेंगे या स्वतंत्र कराने के प्रयास में अपने प्राण दे देंगे। हम देश की गुलामी की निरंतरता को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। श्री नेत्र पांडे अपनी पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास में लिखते हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव में ये बता दिया गया था कि अविलंब भारत में विदेशी शासन का समाप्त होना जरूरी है। स्वतंत्र होने पर भारत के लोग सभी दलों की एक संयुक्त सरकार का निर्माण करेंगे। वे विदेशी आक्रमणों से अपनी रक्षा खुद करेंगे और युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ देंगे। लेकिन यदि कांग्रेस की ये मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में फिर अहिंसात्मक आंदोलन शुरू कर देगी। तो विद्यार्थियों, ये तो एक आरंभिक भूमिका है जो इस आंदोलन के बारे में शुरुआती चीज़ें हमें बताती हैं। अब हम ये देखेंगे कि आंदोलन का स्वरूप क्या था। अगस्त आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार था। जैसे सर्वप्रथम, आंदोलन को रोकने वाले सभी आदेशों का उल्लंघन करना, नमक बनाना, गैर कानूनी सभाओं को करना, वकील अपना कार्य छोड़ दें, न्यायाधीश अदालतों का बहिष्कार करें, विद्यार्थी अपने स्कूल और कॉलेज छोड़ दें, मजदूर हड़तालों में भाग लें। लेकिन कुछ मुद्दों पर न तो प्रतिबंध लगाया गया और न प्रोत्साहन दिया गया, जैसे गाड़ियां रोकना, बिना टिकट सफ़र करना, टेलीफोन व टेलीग्राफ के तार काटना करने देना, फौजों को रोकना इत्यादि। अब हम बात करते हैं कि अगस्त क्रांति का प्रसार किस तरीके से हुआ, कहाँ कहाँ पर हुआ। गांधी जी ने आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते हुए कहा था कि आंदोलन शुरू करने से पहले वे एक बार वायसराय महोदय से समझौते हेतु बातचीत करेंगे, लेकिन सरकार ने गांधी जी को इस प्रकार की बातचीत का अवसर ही नहीं दिया। 9 अगस्त को सुबह ही महात्मा गांधी तथा अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद 1-2 दिन में ही प्रांतीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय नेताओं की इस गिरफ्तारी के खिलाफ जन आक्रोश बिल्कुल उचित और स्वाभाविक था। ब्रिटिश साम्राज्यों की इस चुनौती को जनता ने चुप रहकर बर्दाश्त नहीं किया।
उसने रेलवे स्टेशनों पर हमले किए और रेल की पटरियां उखाड़ी, थानों पर हमले किए और आग लगाई, सड़कें काटी, तार काटे और जनता अपने और जो कुछ सरकारी था उसे नष्ट करने की कोशिश की। जनता अपने गुस्से की आग में उन सभी चीज़ों को नष्ट कर देना चाहती थी जिनका संबंध ब्रिटिश साम्राज्यों से था, यानी जो भी ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक चिन्ह थे उनको जनता ने नष्ट करने का प्रयास किया। डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल के अनुसार भारत छोड़ो आंदोलन 4 चरणों से होकर गुजरा। आंदोलन की पहली अवस्था महात्मा गांधी की 9 अगस्त 1942 की गिरफ्तारी से लेकर 3 से 4 दिन तक चली। इस अवस्था में हड़तालें, प्रदर्शन तथा जुलूस हुए। इस काल में विशेष प्रभावशाली थी मजदूरों की हड़तालें। सरकार ने लोगों को दबाने के लिए बहुत अत्याचार किए, इसलिए लोगों में पुलिस और सरकार के विरुद्ध बहुत आग भड़की और वे हिंसा पर उतर आए। इसके बाद आंदोलन की दूसरी अवस्था शुरू होती है। आंदोलन के द्वितीय चरण में लोगों ने नगर पालिका के भवनों, सरकारी इमारतों तथा संपत्ति पर आक्रमण किए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अस्थायी सरकारें भी स्थापित की गईं। आंदोलन के तीसरे चरण में पुलिस और सेना के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर लोगों ने मद्रास और बंगाल में विभिन्न स्थानों पर हथियारों सहित आक्रमण किए। बम्बई, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर जनता द्वारा बम भी फेंके गए। इस प्रकार यह आंदोलन फरवरी 1943 तक चला। आंदोलन के चौथा चरण में 9 मई 1944 तक ये अवस्था रही। इस चरण में आंदोलनकारियों ने तिलक दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाए। इस आंदोलन में श्री जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली ने बहुत सराहनीय कार्य किया। विद्यार्थियों, किसानों और मजदूरों ने आंदोलन का नेतृत्व किया। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग इस आंदोलन में शामिल रहे बड़े पैमाने पर। तो इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि सर्वत्र विद्यार्थी ही इसमें पहली पंक्ति में रहे। प्राय सभी स्थानों में पहली गोलियां भी उन्होंने ही अपने सीनों पर झेली। लड़कियों का साहस भी दर्शनीय एवं विस्मयजनक था। व्यवस्थित केंद्रीय संगठन के अभाव में आंदोलन की प्रगति समान रूप से न हो सकी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को उसे दबाने में आसानी हुई। अब हम चर्चा करेंगे समाजवादी नेतृत्व के बारे में। इस क्रांति का नेतृत्व कांग्रेस के समाजवादियों ने किया। उन्होंने ही बम्बई में सरकार की आंखों में धूल झोंककर नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अनाथ देश को एक कार्यक्रम दिया। 1942 के आंदोलन के संबंध में सरदार पटेल ने बम्बई में कहा था कि इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का किंतु बड़ा भयानक होगा। इसी प्रकार 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस के अवसर पर पंडित नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है, लेकिन हम क्या करें, हम विवश हैं। गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब पीछे हटने या समझौते के लिए कोई स्थान नहीं है। अब एक और अवसर का सवाल नहीं है, आखिर ये खुली बगावत है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों की ऐसी कौन से प्रमुख कारण थे, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं को ये जन आंदोलन छेड़ना पड़ा, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया और जिसके कारण निम्न प्रकार हैं। पहला कारण था द्वितीय महायुद्ध में भारत को बिना भारतीयों के परामर्श के ही शामिल करना। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से हुआ। लोकतंत्र, स्वाधीनता व फासिस्टवादी ताकतों से संघर्ष के नाम पर भारत के वायसराय श्री लिनलित्गो ने भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। वायसराय के द्वारा इस संदर्भ में भारतीय नेताओं, कांग्रेस मंत्रिमंडलों, विधान परिषदों एवं केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा की भी राय नहीं ली गई। भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा। इस संदर्भ में मौलाना आज़ाद ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वायसराय के इस काम ने यह सिद्ध कर दिया है कि ब्रिटिश सरकार भारत को अपनी इच्छा का प्रतिबिंब समझती थी और युद्ध जैसे मामलों में भी भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार को मानने को तैयार नहीं थी। यानी भारतीयों को ज़बरदस्ती जो है उनकी इच्छा के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था और इससे भारतीयों को काफ़ी आर्थिक जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, काफ़ी जनहानि भी हुई। तो इसलिए भारतीय नेता, कांग्रेस के जो नेता हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए।
आंदोलन का दूसरा कारण था अगस्त प्रस्ताव से निराशा। कांग्रेस की पूर्ण स्वराज्य की मांग के जवाब में सरकार ने अगस्त प्रस्ताव पेश किए, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि इस योजना में मिस्टर जिन्ना की पाकिस्तान मांग को अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया गया था, जबकि कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की मांग नहीं मानी गई थी। इसलिए भी भारतीय नेता नाराज थे। आंदोलन का तीसरा कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता और व्यग्रता एवं निराशा का वातावरण। जैसा कि हमने बताया था पहले कि 1942 में मार्च में क्रिप्स प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाए गए थे, लेकिन इन क्रिप्स प्रस्तावों को जब एकदम वापस ले लिया गया और सर स्टेफर्ड क्रिप्स को इंग्लैंड बुला लिया गया तो भारत में घोर निराशा का वातावरण उत्पन्न हो गया। भारतीय जनता में इस विश्वास को बल मिला कि क्रिप्स मिशन संबंधित सारे क्रियाकलाप एक राजनीतिक धूर्तता मात्र थी, जिसका उद्देश्य अपने युद्ध सहयोगियों अमेरिका और फ्रांस को संतुष्ट करना और पूर्वानुमानित असफलता का उत्तरदायित्व भारतीय जनता पर डाल देना था। आज़ाद के शब्दों में, मिशन का एकमात्र कार्य भारत ब्रिटेन संबंधों पर अत्यधिक तीव्र आघात था। यानी भारत और ब्रिटेन के संबंध और ज़्यादा खराब इसकी वजह से हो गए। विद्यार्थियों, आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और जापानी सेनाएं बड़ी तेज़ी से भारत की ओर बढ़ रही थी और ऐसा लगता था कि वो जल्दी भारत पर आक्रमण कर देंगी, क्योंकि वो बर्मा तक तो पहुंची गई थी। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अतः वे देश को आक्रमण और भीषण रक्तपात से बचाना चाहते थे। उनका अपना विचार व विश्वास था कि यदि अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे तो देश जापानियों के आक्रमण की विभीषिका से भी बच जाएगा। आंदोलन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेजों की निरंतर पराजय और ब्रिटिश रक्षा व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास। महात्मा गांधी व अन्य भारतीय नेताओं का विचार था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। हरिजन में अपने एक लेख में उन्होंने लिखा था, भारत के लिए उसके परिणाम कुछ भी क्यों न हो, भारत और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा समय रहते इंग्लैंड के भारत छोड़ देने में ही है। यानी वो चाहते थे कि अगर भारत से अंग्रेज चले जाते हैं तो भारत जो है अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा, उसे अंग्रेजों की ज़रूरत नहीं है। एक कारण था और वह था धुरी राष्ट्रों का प्रचार। इस प्रोपेगेंडा में धुरी राष्ट्रों को श्री सुभाष चंद्र बोस की से भी बड़ी सहायता मिली, जो बर्लिन से भारतीय भाषाओं में ब्रिटेन विरोधी प्रसारण कर रहे थे। आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा कि बर्मा के शरणार्थियों के संबंध में प्रजाति विभेद का प्रयोग किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब बर्मा पर आक्रमण हुआ जापान का, तो बर्मा से शरणार्थियों को हटाने की समस्या उत्पन्न हुई। तब सरकार ने यूरोपीय तथा भारतीय शरणार्थियों के साथ भेदभाव की नीति का अनुसरण किया। यूरोपियों के लिए तो श्वेत मार्ग और भारतीयों के लिए काला मार्ग निर्धारित किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य मिस्टर अणे एवं पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने बाद में अपने वक्तव्य में कहा कि भारतीय शरणार्थियों से ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है जैसे वे किसी घटिया जाति से संबंधित हो। इस विभेदीय नीति का भी गांधी जी के मस्तिष्क पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने आंदोलन करने का निश्चय कर लिया। आंदोलन का इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अग्निदाह नीति का अनुसरण करना। इस नीति के अनुसार जब शत्रु से सामना करने की स्थिति न रह जाए तब सब कुछ नष्ट कर दो, जिससे दुश्मन के हाथ कुछ न लगे। युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार ने उपयुक्त नीति पर चलने का निश्चय किया। इससे भारत को आर्थिक क्षति की संभावना हो गई, जिससे भारतीयों को आंदोलन हेतु विवश कर दिया। जैसे कि बंगाल और उड़ीसा में उनको लगा अंग्रेजों को कि भारतीय जो मछुआरे हैं उनकी नौकाएं जापानी सेना काम में ले सकती है, तो उन्होंने नौका संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन नाविकों की रोजी रोटी पर संकट आ गया। उसी प्रकार उनको लगा कि पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है, वहाँ की जो नहरें हैं उनका प्रयोग जापानी लोग पानी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, तो उन्होंने नहरों को खाली कर दिया। इससे किसानों की फसलें सूख गई, तो किसान भी नाराज़ थे और ये सारी चीज़ें इस चीज़ के लिए बाध्य कर रही थी भारतीय नेताओं को कि वो एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत अब कर दें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण ये था सेना हेतु भूमि का अपहरण। सेना के लिए सरकार ने बहुत से लोगों की जमीन छीन ली और उन्हें समुचित मुआवजा भी नहीं दिया गया। इससे जनता में असंतोष की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और वे आंदोलन के लिए उत्प्रेरित हो उठे।
इसी प्रकार युद्ध से संबंधित ही एक और कारण था, वो था युद्ध जनित कठिनाइयाँ। श्री रामगोपाल लिखते हैं कि युद्ध के कारण भारत के कष्ट बढ़ रहे थे। जापान से लोहा लेने की तैयारी जोरों पर थी। दुश्मन के हाथों कुछ न लगने देने के लिए सब कुछ खत्म कर देने की नीति बढ़ते जाने के कारण समुद्र तटों, विशेषकर बंगाल और उड़ीसा के लोगों की घबराहट बेहद बढ़ गई। युद्ध फंड में जबरन चंदे लिए जाते, चोर बाजारी से गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे थे, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे थे, यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की खाई बढ़ती जा रही थी। गांधी जी ने कहा कि भारत एक शव के समान है जो मित्र राष्ट्रों के कंधों पर भारी बोझ की तरह लदा हुआ है। भारत की समस्या का केवल एक ही हल था और वह यह था कि अंग्रेजी राज का अंत हो। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसके लिए बहुत सारी परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी, बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से यह युद्ध शुरू हुआ। साथ ही युद्ध से संबंधित कुछ बातें ऐसी भी थी जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया से ब्रिटेन हट गया था और ऐसा लगा रहा था कि जो है ब्रिटेन की हार होने जा रही है। असम बर्मा सीमा से आने वाली रेलगाड़ियां घायल सिपाहियों से भरी होती थी। जब सिंगापुर और रंगून पर फांसीवादी ताकतों का कब्जा हो गया और कलकत्ता पर बम गिराए जाने लगे तो भगदड़ सी मच गई। 1942 के जून और जुलाई में लगभग 46,000 लोग जमशेदपुर से भाग गए और पूर्वी युक्त प्रांत तथा बिहार से भागकर 50,000 लोग कानपुर पहुंचे। और मलाया और बर्मा को ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह खाली कराया था उससे भी काफ़ी क्षोभ पहुंचा और भारतीयों को भी ये लगने लगा कि हमारे साथ भी वैसा ही दुर्व्यवहार किया जाएगा जैसा बर्मा के लोगों के साथ किया गया है। और इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को संघर्ष छेड़ने की ज़रूरत पड़ी लोगों में, क्योंकि लोगों में निराशा उत्पन्न हो रही थी और ये आशंका उत्पन्न हो गई थी कि कहीं जापानी हमले का जनता द्वारा कोई प्रतिरोध ही न हो। ब्रिटिश शासन में जनसाधारण की आस्था बहुत ज़्यादा घट गई थी। लोग बैंकों और डाकघरों से अपना रुपया निकालने लगे और अपनी बचत को सोने, चांदी और सिक्कों में बदल कर रखने लगे। पूर्वी युक्त प्रांत और बिहार में के राज्यपाल स्टीवार्ट ने सरकार को लिखा, चावल की कोई कमी नहीं है पर वह बाजार में नहीं आएगा। सरकारी अधिग्रहण से बचने के लिए व्यापारियों ने अपने जखीरों को बैंकों के पास बंधक रख दिया। पता चला है कि उत्तर बिहार के बैंकों के पास बंधक अनाज उसका 3 गुना है जितना इस मौसम में सामान्यतः रहता है। तो इस प्रकार गांधी जी आने वाले संघर्ष की चर्चा तो पहले से ही करते आ रहे थे, पर अब देर करना उन्हें गलत लगने लगा। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती भी दे डाली कि अगर उसने संघर्ष का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ये आंदोलन शुरुआत हुई और इस आंदोलन का जो ये शुरुआत हुई वो 8 अगस्त 1942 को। तो इसके जो सभा हुई थी कांग्रेस की ऐतिहासिक सभा, वो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी और जनता का उत्साह देखते ही बनता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे कारण रहे, आगे क्या इसके परिणाम निकले और भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में है, इसकी चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगी। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।